अगर आप समझते हैं कुछ अरबी ई तू नी, ये किसी एक फर्द को खिताब नहीं है, ये जमा का सीगा है। ले आओ जितने पास बैठे हैं। आपने किसी एक आदमी से नहीं कहा, हजरत उमर से नहीं कहा भाई उमर तुम लेके आओ, नहीं, मेरे नबी ने मुतलक कहा ले आओ। उनमें कौन है? हजरत उमर भी वहां बैठे हैं, हैदर करार भी वहां, और हजरत उमर सबसे पहले बोले हस्बुना किताबुल्लाह। तो अब आया है खुद अपने ही जाल में सया कि जब रसूल ने इतने हुजरे में लोगों में किसी एक का नाम नहीं लिया था तो जवाब एक ने क्यों दिया? तो उन्होंने तो बोल के खुद साबित कर दिया। जब इतने लोग मौजूद थे, सारे चुप थे, तो जब उनका नाम ही नहीं लिया, तो जब अली चुप थे तो वो भी चुप रहते। अच्छा, अली ने कागज कलम क्यों नहीं दिया? इस बात में बहस बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, अली ने इनकार तो नहीं ना किया? अगर ये तहरीर जरूरी थी और वही के मुताबिक थी तो नबी पाक को ये उम्मत तक पहुंचानी चाहिए थी कि नहीं पहुंचानी चाहिए? फिर आपने 4 दिन क्यों नहीं मुतालबा किया? क्यों नहीं आपने कहा कि ले आओ कलम दवात, मैं तुम्हें तहरीर लिख के दूं? आपने अपने करीब बैठे हुए लोगों से कहा ई तूनी बिकिरतासिन, कागज लाओ, लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसी तहरीर लिख के दूं कि उसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं। अब जरा ज़हन में रखिएगा कि हज्जतुल विदा में क्या कह चुके थे? मैं तुम्हें एक चीज छोड़ के जा रहा हूं या 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनको पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह। ये तो आप 3 महीने पहले कुरान के बारे में कह चुके थे और ऊपर से आयत भी उतर चुकी थी, अल यौम अकमलतु लकुम, दीन तो कामिल हो चुका था। आज आप फिर अपने पास बैठे हुए लोगों से कह रहे ईदूनी बिकिरतासिन, कागज लाओ, लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, उसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो। ये आपने, अगर आप समझते हैं कुछ अरबी ई तू नी, ये किसी एक फर्द को खिताब नहीं है, ये जमा का सीगा है। ले आओ जितने पास बैठे हैं। आपने किसी एक आदमी से नहीं कहा, हजरत उमर से नहीं कहा भाई उमर तुम लेके आओ, नहीं, मेरे नबी ने मुतलक कहा ले आओ। उनमें कौन है? हजरत उमर भी वहां बैठे हैं, हैदर करार भी वहां बैठे हैं, नबी पाक के चचा अब्बास भी वहीं बैठे, चचाजाद भाई भी वही हैं, ये सारे लोग करीब हैं। इन सब के सामने का ले आओ लिखने का सामान, मैं तुम्हें कोई तहरीर लिख के दूं कि तुम फिर कभी गुमराह नहीं होवोगे। ये आपने फरमाया और हजरत उमर सबसे पहले बोले हस्बुना किताबुल्लाह, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब कुरान काफी है। गालबा अलैहिल वजू, नबी पाक को तकलीफ ज्यादा है, बीमारी की शिद्दत है और हमारे पास कुरान मौजूद है। तो नफीस से इशारा कि नबी पाक ने वो लिखने का सामान जो मंगवाया था तो सिद्दीक अकबर की खिलाफत लिखवाना चाहते थे। मालूम ऐसे होता है, इशारे किनारे से मालूम ऐसे होता है। रसूल ने क्या कहा इस हदीस को समझिए। नबी ने कहा मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। अब सुनना, मैं नतीजा देने लगा, मैं जिगर का लहू दे रहा हूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इसका मतलब है कि रसूल ने कहा था, शर्त लगा दी थी, मशरूत कर दिया था कि अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ना ना ना, मुझे मजमे की ताई चाहिए। रसूल ने शर्त रख दी थी, अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब तुम्हारे पास 2 गलियां हैं, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गली में चला जा। या तो मान के सहाबा ने लिखवा लिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो नबी ने कहा था अगर नहीं लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब है कि जो उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे, रसूल उन्हें कह रहे हैं अगर तुमने ना लिखवाया। नहीं नहीं, मैं कायनात के सबसे बड़े नबी की हिकमत पढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया अगर तुमने ना लिखवाया तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब कि आज तक उम्मत में जो गुमराह हो रहा है, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, मेरा आज का अहले सुन्नत भाई, तुम भी वहां पे नहीं थे, फिरके बने ही नहीं थे।
जब तुम बने ही नहीं थे तो इसका मतलब कि आज जो गुमराह हो रहा है, हम तो वहां पर थे ही नहीं। वहां पर तो कुछ और लोग मौजूद थे जिन्हें नबी ने कहा था अगर तुमने ना लिखवाया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब वो गुमराह हुए थे कागज कलम ना देने की वजह से। क़यामत तक उम्मत गुमराह होगी उनकी वजह से। वो गुमराह हुए, वो गुमराह हुए, वो गुमराह हुए इनकार की वजह से। अब जो गुमराह होगा, ना हमसे नबी ने मांगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी गुमराह को जहन्नम में फेंकेगा तो वो कह देगा मेरे अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, काश मेरे तक वो तहरीर आ जाती। अल्लाह कहेगा तुझ तक तहरीर आई नहीं तो फिर उसे मानना क्यों था जिसने तहरीर का इनकार किया। उम्मत गुमराह। अगला जुमला कहूं जी, जुमला कहूं अगर ज़हन तैयार है, इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ इब्लीस की वजह से गुमराह नहीं हो रही। बोल सको जो बोलो जो हुसैन के नौकर बैठो। इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ शैतान की वजह से नहीं, उसका काम खत्म हो गया। रसूल कह रहा है, रसूल कह रहा है लन तज़िल्लु बअदहु, ना गुमराह हो जाना मेरे बाद। जब रसूल कह रहा है कि गुमराह हो जाओगे तो ये वही रसूल है जिसने इसी जुबान से कहा था अल्लाह है। इसी रसूल ने कहा था फरिश्ता है, इसी ने कहा था जन्नत है, इसी ने कहा था जहन्नम है। पूरा इस्लाम इस नबी की जुबान की वजह से। और वो कह रहा है हो जाओगे। देखें सामने दुश्मन भी बड़ा शातिर होता है। उन्होंने ये तवीलें बयान की, जब हमारे उलमा ने आगे से दिफा किया उन्होंने फिर आगे से एक पोजीशन और ली। मैं अगली पोजीशन पे जाने लगा। अब मैं अगले मोर्चों पे आ गया हूं। अब अगले मोर्चे पे हमला हम पे क्या हुआ? अच्छा आप शियों को बड़ी तकलीफ हुई कि नहीं दिया उन्होंने कागज कलम, तो अली दे देते, अली दे देते। अच्छा ये हिकमत मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जवाब देने की बजाय फौरन कहते हैं अली ने क्यों नहीं किया, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने ये काम क्यों नहीं किया, अली ने ये काम क्यों नहीं किया। अच्छा चले आए, कहते हैं जी कि उस वक्त एक तुर्क है बुखारी का जिसमें उसने लिखा है कि उस वक्त हुजरे में सहाबा और अहले बैत, लेकिन जो हमारे मुहद्दिसीन ने बताया उन्होंने कहा वो अहले बैत से मुराद अहले किसा नहीं, बल्कि अहले बैत से मुराद जो घर में लोग रहते थे वो उस वक्त हुजरे में मौजूद थे। उनमें अज़वाज भी हो सकती हैं और नबी की 2 बीवियों का वहां पर होना इस हदीस में जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसकी अगली रवायत जो है इसके आगे जो चलती है उसमें बयान हो रहा है उन 2 नबी की बीवियों का वहां पर मौजूद होना। तो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो अगर घर वालों की वजह से है, यहां पर अली मौजूद नहीं है। चले मान लिया तुम कहते हो कि अली को दे देना चाहिए था। रसूल ने अगर अली से मांगा होता, सर नहीं हिलाइएगा मैं दिफा कर रहा हूं तुम्हारे मजहब का, रसूल ने जब जब जहां जहां हुक्म दिया अली का नाम लेके दिया, या अली खैबर में जाइए, या अली बिस्तर पे सोइए, या अली सूरह बरात की तबलीग के लिए जाइए। रसूल जब भी हुक्म अली को देते थे तो मुखातिब करके देते थे। यहां पर तो रसूल ने यह नहीं कहा अली मुझे कागज कलम दीजिए, कहते थे अच्छा अगर अली को नहीं दिया तो मौजूद तो थे ना, तो जब सब मौजूद थे तो इसका मतलब फिर अली को दे देना चाहिए था। अली का नाम नहीं लिया तो जिसका आप इनकार कर रहे हैं उसका भी नाम नहीं लिया। अच्छा उसका भी इनकार में नाम नहीं लिया, तो अब आया है खुद अपने ही जाल में सया कि जब रसूल ने इतने हुजरे में लोगों में किसी एक का नाम नहीं लिया था तो जवाब एक ने क्यों दिया? जवाब एक ने क्यों?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जवाब बता रहा है कि मुखातिब कौन था। तो उन्होंने तो बोल के खुद साबित कर दिया। जब इतने लोग मौजूद थे, सारे चुप थे, तो जब उनका नाम ही नहीं लिया, तो जब अली चुप थे तो वो भी चुप रहते। अच्छा, अली ने कागज कलम क्यों नहीं दिया, इस बात में बहस बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, अली ने इनकार तो नहीं ना किया। मौला अली ने माज़ल्ला नबी पे हज़यान की तोहमत तो नहीं लगाई, तो ये इनकार क्यों किया गया। दूसरी, एक और स्कॉलर उठा, उसने कहा देखें ये बात शिया जाकिरीन करते हैं और शिया उलमा करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए अपनी कौम को कि जब रसूल अल्लाह ये हुक्म दे रहे थे तो जब रसूल को पता था, आलिमुल गैब थे। शिया तो कहते हैं नबी के इल्म गैब के मानने वाले हैं, तो ये नबी के इल्म गैब के मुतकिद हैं, तो फिर इनको ये मानना चाहिए कि जब नबी को खबर थी कि मुझे कागज कलम नहीं देंगे, तो नबी ने मांगा क्यों। ऐन आखिरी वक्त में नबी अपने आखिरी लम्हों में, आखिरी सांसों में क्यों वो चीज मांग रहे जिसके बारे में नबी को अंदेशा भी हो कि ये मुझे इनकार करेंगे, उससे मुझे तकलीफ होगी, झगड़ा हो जाएगा, उम्मत गुरोहों का शिकार हो जाएगी, मुझे सारा चुप भी हो जाए, जहां मुझे बात पहुंचानी मैं वहां पहुंचाने लगा हूं। जब अल्लाह को पता था शैतान ने सजदा नहीं करना, उसने हुक्म दिया क्यों था। हम नबी के इल्म गैब में बाद में आएंगे कि नबी का इल्म गैब जो है वो कोई फिरका मानता है, कोई फिरका नहीं मानता, लेकिन अल्लाह को आलिमुल गैब, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मानता है कि अल्लाह गैब का आलिम है, अल्लाह गैब का इल्म रखने वाला है, वो गैब के सारे पर्दों से वाकिफ है, वो गैब से सारे राजों से वाकिफ है। जब अल्लाह को पता था कि फरिश्तों की महफिल में एक ऐसा बैठा है जिसने इनकार कर देना है, तो अल्लाह ने सजदे का हुक्म क्यों दिया था। अल्लाह को पता था कि इसके दिल में आदम का बुग़्ज़ है, इसके दिल में आदम के लिए नफरत है। अल्लाह को पता था कि जब तक मैं आदम की खिलाफत का ऐलान नहीं करूंगा, इसकी दिल की मुनाफकत जुबान पे नहीं आएगी। अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान किया ताकि मुनाफकत बाहर आए। नबी ने कागज कलम मांगा ताकि मुनाफकत बाहर आए। क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया? अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि मुनाफिकत बाहर आए। तो ये रसूल अल्लाह है, ये रसूल अल्लाह है, ये भी वही करता है जो अल्लाह करता है, बल्कि अल्लाह इससे वही करवाता है जो वो खुद करता। अल्लाह ने किया था ताकि मुनाफिकत बाहर आए, नबी ने भी किया ताकि मुनाफिकत बाहर आए। अल्लाह सजदे का हुक्म ना देता, हुसैनिया ब्रेडफोर्ड गिरदो नवा वालों, बरतानिया वालों, जुमला बहुत मुश्किल से कबूल होने वाला, लेकिन करना। अल्लाह अगर हुक्म आदम के सजदे का ना देता तो आज तक शैतान भी अलैहिस्सलाम होता। मजमा खामोश हो गया, मैं जुमला कह गया, क्योंकि वो अलैहिस्सलामों में रहता था। अगर अल्लाह हुक्म ना देता वो आज तक ना हमसे पकड़ा जाता। अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि अलैहिस्सलामों में एक लानतुल्लाह बाहर आए। तो ये तो तौहीद का मंशूर है, ये तो इलाही नस्बुलैन है, ये तो दस्तूर इलाही है कि वो मुजरम को हमेशा ऐसे ही पकड़ता है। फिर रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। अच्छा, अली ने क्यों नहीं लिखवाया? अली को गुमराही का खतरा होता तो लिखवाता। लिखवा लेते अली, तुम लिखो कुरान की हाशिए में कि अली को गुमराही का अंदेशा था। अली तो मासूम है। तो रसूल ने साथ ही कहा था कि वो लिखवाए जिसने बाद में गुमराह होना है। सरना हलाना जुबान से बोलना, मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं, तुम अली की बात करते हो। सलमान ने भी नहीं लिखवाया, अम्मार ने भी नहीं लिखवाया, मिकदाद ने भी नहीं लिखवाया। जब डॉक्टर नुस्खा लिखता है तो बीमार हाथ आगे करता है।
डॉक्टर एक मरीज को नुस्खा लिख के दे रहा और साथ एक सेहतमंद बैठ के कहे एक कॉपी मुझे भी दे दें, या वो खांसता हुआ मरीज उस सेहतमंद से कह दे अच्छा मौका है, लिख रहा है तू भी लिखवा ले, वो कहेगा मैं लिखवाऊं क्यों, मुझे मर्ज ही कोई नहीं, ताकि तू मेरे बाद गुमराह ना हो जाए। ये पहली हदीस मैंने पढ़ दी, ये हदीस किरतास है। दूसरी हदीस फिर लिख दी बुखारी ने। अब मैं क्या करूं, नबी से लिखवाई नहीं और सही बुखारी में 7 दफा लिख दी। नबी से किबला तुराबी साहब नबी से एक बार नहीं लिखवाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नबी से एक दफा नहीं लिखवाई और बुखारी में बार बार लिख दी। चले मैं, क्योंकि ये वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात हो रही है, तो ये जो हदीस किरतास है ये बुखारी में पहला इसका हदीस नंबर 114 3168 दूसरी जगह पे आई, 4431 तीसरी जगह पे आई, 4432 चौथी जगह पे आई, 7366 ये 5वीं जगह पे आई है, 3053 और 5669 ये है 7 वो हदीसों का नंबर जिसमें बुखारी ने हदीस किरतास को लिखा। अब मैं जो हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूं, इस हदीस को फिर बुखारी ने 6576 पहला नंबर, 2367 दूसरा नंबर, 6582 तीसरा नंबर, 6585 6586 पे भी यही, 6587 पे भी यही, 7048 पे भी यही, 7049 पे भी यही और 7051 पे भी यही। ये अगली हदीस में मैं पढ़ने लगा। पहली उतर गई जी, क्या बात है, क्या बात। रसूल ने कहा लिख दे, उन्होंने कहा हमें नहीं लिखवाना, क्यों, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी। रसूल ने एक हदीस कही है, इन्नी तारिकुन फिकुम शकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा, किताबुल्लाह व इतरती अहले, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी आयत। इस हदीस को बदला नहीं, रसूल ने कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, रसूल चीजें 2 छोड़ के जा रहे हैं, कुरान और सुन्नत, और जो हुजरे में शख्स खड़ा है वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब तुमने हदीस तुमने बदली, हमने नहीं बदली, हदीस तुमने बदली है, अब तुम्हारी बदली हदीस तुम्हारे गले में आने लगी है। तुमने कहा नबी 2 चीजें छोड़ के गए, एक कुरान और एक सुन्नत, ये हदीस भी तुम्हारी है और जो हुजरे में बोल रहा है वो भी तुम्हारा है। वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए, अब सर नहीं, मुझे मजमे की जुबान से दाई चाहिए। जब उसने कह दिया था हमें सिर्फ कुरान काफी है, तो तुम्हारा फिरका अहले कुरान होना चाहिए था, अहले सुन्नत नहीं होना चाहिए। फिरके का नाम होना चाहिए था फिरकाए अहले कुरान, क्योंकि सिर्फ कुरान काफी है, हमें सिर्फ कुरान काफी है। फिर आज मेरा अहले सुन्नत भाई जो इस मजमे में मौजूद है या जो जहां जहां सुनेगा, आज के बाद या उस शख्स को मानना या हदीस मानना, 2 नंबरी मजहब में तो ना करो कि उसे भी मानो जो कह रहा है कि कुरान काफी है, फिर बाद में हदीस को भी मानो। अगर हदीसें पढ़नी है तो फिर उसे छोड़ो, अगर उसकी फर्माबरदारी करनी है, उसे मानना है, उस पर यकीन रखना है, फिर अहादीस का इनकार करो, क्योंकि उसने मजमा आम में कहा है कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। दूसरी हदीस मैंने फिर उसके जो सारे नंबर नोट करवा दिए, ये हदीस फिर बुखारी में आ गई। इस हदीस को कहा जाता है इमरान भाई हदीस हौस, 2 इमरान इकट्ठे और तज़किरा आले इमरान का। दूसरी जगह पे हदीस आई हदीस हौस। इस हदीस के 4 तुर्क हैं, 5 रावी हैं, मुख्तलिफ असनाद के साथ इसको नकल किया गया। इसमें लिखा गया कि रसूल अल्लाह खुद बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर पे हूंगा, या कुछ मेरे असहाब में से कुछ लोगों को लाया जाएगा। जो ही वो मेरे करीब आने लगेंगे तो फरिश्ते उनको हौज़े कौसर से ऐसे हटाएंगे जैसे अजनबी ऊंट को खेत से निकाला जाता है। वो उन्हें हटाएंगे, धक्के मार के हटाएंगे। एक अजनबी ऊंट की अरब की मिसाल है कि एक चरता हुआ ऊंट किसी के खेत में चला जाए तो वो प्लीज कह के तो नहीं उसे निकालेगा। उस किसान को कितनी तकलीफ होगी जिसकी फसल को एक आवारा ऊंट आ जाए। अब मैं नहीं बयान कर सकता कि क़यामत वाले दिन क्या होगा, बस तुम अपने जहन में अपने मुआशरे की मिसाल रख दो कि जैसे वो निकालता है
ऐसे फरिश्ते उन्हें हटाएंगे, पीछे कर देंगे हौज़े कौसर से, और नबी कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब हैं। हदीस में लफ्ज असहाब आया मेरे पास मौजूद। रसूल कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे सहाब हैं, या फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो हुसैन